नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये टैली अकाउंटिंग का 26वां पार्ट है। मैं अभी तक 25 पार्ट इसके अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने सेल GSTR 1, ठीक है, और परचेज GSTR 2 दोनों को ही भली भांति परिचित हो चुके हैं। बहुत ही डीपली उसको हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो घबराइए नहीं, मैं अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने GSTR 1 समझा था जिसमें सेल की डिटेल जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो फाइल करने की लास्ट डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख होती है। वहीं परचेज क्या होता है दोस्तों? ऑटो मतलब अपने आप ही हमारे GST पोर्टल पे आ जाता है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट कुछ नहीं होती, लेकिन ये हम लोगों को दिखता कब है? नेक्स्ट मंथ की 14 तारीख तक। GSTR 2 सिर्फ व्यू पर्पज से होता है। हम लोग वर्किंग जो करते हैं अपनी ITC की, वो GSTR 2B में करते हैं। ये नेक्स्ट मंथ की 14 तारीख तक जनरेट हो जाता है। अच्छा दोस्तों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट ने GSTR 3B बनाया है, जो कि हमारी सेल की डिटेल और परचेज की डिटेल ये ऑटोमेटिक उठा लेता है, ठीक है। बस देखना रहता है कि वो उसमें करेक्ट चीज़ें उठाई हैं कि नहीं। वैसे 100 में से 99% वो सही उठाता है। और अगर मान लीजिए आपने अपनी बुक्स में कुछ करेक्शन कर दिए हैं, मतलब GSTR 1 भेजने के बाद आप लोग सेल की डिटेल उसमें इंटर कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ से मिला सकते हैं, सेल की भी। और सेल तो आपका जो होगा वो GSTR 1 जो आपने लोगों ने भरा होगा, उससे ये ऑटोमेटिक उठा करके 3B में ले आता है। और जो परचेज की डिटेल होती है दोस्तों, वो GSTR 2B में भी आती है और साथ ही साथ GSTR 3B में भी आती है। और दोस्तों, GSTR 3B की जो फाइल करने की लास्ट डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होती है, ठीक है। तो भैया देखिए, GSTR 1 11 तारीख को फाइल कर दिया, उसके बाद 12-13 वेट करिए, 14 तारीख को GSTR 2B आ जाएगा। GSTR 2B में जो जो परचेज शो हुई है वो आप अपनी बुक्स यानी टैली से मिला लीजिए, वो सारी ओके हैं। तो 20 तारीख या उसके पहले GSTR 3B को फाइल या सबमिट कर दीजिए। दोस्तों, इसी GSTR 3B में हमारा चालान भी जनरेट होता है। अगर हमें कुछ पैसा गवर्नमेंट को GST का डिपॉजिट करना है तो हम लोग GSTR 3B से ही डिपॉजिट करते हैं। GSTR 3B के दोस्तों ये टोटल 7 कंपोनेंट होते हैं, जिनको हम लोग बारीकी से समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये दोस्तों, सेल की डिटेल। इसमें एक RCM भी आता है, उसको भी हम लोग बारीकी से समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। दूसरा होता है दोस्तों एलिजिबल ITC। एलिजिबल ITC मतलब यहाँ परचेज की डिटेल्स होती है दोस्तों, कि परचेज करते समय हमने कितना टैक्स दिया। इसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट और लेट फीस, ठीक है, या कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड का कोई टैक्स है तो वो हम लोग इस कॉलम में भरते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से दोस्तों टैक्स का पेमेंट होता है, वो कैश के थ्रू भी हो सकता है और जो हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट में पड़ा होता है उससे भी हो सकता है। तो कैश से किस तरह होता है या इनपुट टैक्स से किस तरह होता है, इसको हम लोग डीपली बाद में इसको बारीकी से समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इस चीज को करके देखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ GST के पोर्टल पे भी चलेंगे और इसको समझेंगे। और एक चीज और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग पहले अपने GST पोर्टल पे और देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये वाला कैप्चा जो आएगा हम लोग उसको डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये लॉगिन हो गया है हमारा। हम लोग रिटर्न डैशबोर्ड में आएंगे, ठीक है। और इसको जूम इन कंट्रोल से स्क्रॉल बार से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अप्रैल मंथ सर्च किया, ये देखिए दोस्तों, GSTR 1, GSTR 2 है, GSTR 2B एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 2, GSTR 3B ये रहा दोस्तों, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो 7 की 7 टैबें हैं ये ओपन हो गई हैं। इसमें मैंने दोस्तों ये
आप लोगों को बताया है कि फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज वाला। आरसीएम क्या होता है, मैं नेक्स्ट आरसीएम को ही दोस्तों हम लोग रिवर्स चार्ज करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोगों का एलिजिबल आईटीसी होती है, इंटरेस्ट और लेट फीस। अगर हम लोगों ने कोई रिटर्न लेट फाइल किया, जैसे मैंने आपको बताया है कि जीएसटीआर 3B की जो लास्ट डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होती है। अगर आप लोग 20 तारीख के बाद फाइल करेंगे तो 50-50 यानी 100 रुपये पर डे की आपको लेट फीस की पेनल्टी लगती है। और अगर आपने कोई भी टैक्स में घपलेबाजी की है तो टैक्स तो आपको जमा ही करना पड़ेगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट भी उस चीज़ का वसूल लेगी। और दोस्तों यहाँ पर होता है पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब हम लोग कैश के थ्रू भी कर सकते हैं और अपने क्रेडिट लेजर के भी थ्रू कर सकते हैं। तो कैश के थ्रू कैसे करेंगे या क्रेडिट लेजर के थ्रू कैसे करेंगे, या क्रेडिट लेजर होता क्या है, वो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो उस चीज़ को डीपली बारीकी से एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अब टैली प्रोग्राम में भी आ जाते हैं और इस चीज़ को देख लेते हैं। तो जीएसटी रिपोर्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट और जीएसटीआर 1, ये दोस्तों सेल की डिटेल हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो जीएसटीआर 2 परचेज की डिटेल हो गई, और ये हुई दोस्तों जीएसटीआर 3B जिसमें टैक्स का भी अमाउंट है और साथ ही साथ आईटीसी का भी अमाउंट है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा उनको ये चीज़ मालूम होगी। देखिए दोस्तों, जीएसटीआर 1 जब हम लोगों ने किया था तो यहाँ पे 270 रुपये हम लोगों ने टैक्स रिसीव किया था सेल के केस में। और वहीं अगर जीएसटीआर 2 की बात करें तो हम लोगों ने टोटल आईटीसी 378 रुपये परचेज करते टाइम पे करके आए थे, ठीक है। और अब अगर हम लोग 3B ओपन करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेल की डिटेल आ गई और ये परचेज की डिटेल आ गई। इसीलिए 3B को क्या कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2, या यूँ कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स डिटेल एंड परचेज डिटेल, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पर ही मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।